वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया था कि फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कैसे लिखा जाता है, फ्रैक्शन के कितने पार्ट्स होते हैं, फ्रैक्शन के पार्ट्स को क्या नाम दिया गया है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। तो चलिए एक फास्ट हम लोग प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कशन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा फ्रैक्शन इज अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय p अपॉन q एंड p एंड q आर द नेचुरल नंबर वेयर q नॉट इक्वल टू 0। हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा कि फ्रैक्शन एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम लोग p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर p एंड q जो है वो नेचुरल नंबर कहलाता है और q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आज से हम लोग का नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। अब हम लोग टाइप ऑफ फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे कि फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। सबसे फर्स्ट हम लोगों को पढ़ना है हम लोगों को यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का पहला टाइप होता है यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन होता क्या है? तो यूनिट फ्रैक्शन हम वैसे फ्रैक्शन को कहते हैं जिसका न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है। डिनोमिनेटर आप डिफरेंट कर सकते हैं, डिनोमिनेटर आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ऑलवेज 1 इज नोन एज यूनिट फ्रैक्शन। तो हम लोग समझे क्या कि यूनिट फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? एक ऐसा फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन in which numerator is always 1, numerator is always 1, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो सकता है बट न्यूमरेटर हमेशा 1 होना चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। तो एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जस्ट लाइक 1/2 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/12 यूनिट फ्रैक्शन है, 1/9 यूनिट फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि इन तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा क्या कि जितने भी न्यूमरेटर हैं, ऊपर वाले पार्ट के न्यूमरेटर एंड नीचे वाले पार्ट को डिनोमिनेटर कहा जाता है। हमने प्रीवियस क्लास में बताया है। तो जहाँ पर भी न्यूमरेटर है वहाँ पर हमने 1 लिखा है, दैट्स वाई इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिट फ्रैक्शन। देन मूव्स टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकेंड फ्रैक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? तो एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा होता है। एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि न्यूमरेटर हमेशा कम हो, किससे? उसके डिनोमिनेटर से, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर ऑलवेज लेस होता है, किससे? उसके डिनोमिनेटर से, उसी को बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने क्या बताया? अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर कम होता है, न्यूमरेटर इज लेस, न्यूमरेटर कम होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। किससे? तो देन डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर कम होता है उसके डिनोमिनेटर से, उसको बोला जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं? न्यूमरेटर कम होता है और डिनोमिनेटर ज़्यादा। फ्रैक्शन तो लिखने आता है, किसी भी तरीके का फ्रैक्शन लिखिए, बट इस टाइम पे हमें ध्यान देना है कि न्यूमरेटर हमेशा कम होना चाहिए न्यूमरेटर अगर हम 2 ले रहे हैं तो डिनोमिनेटर हमको क्या लेना पड़ेगा? इससे थोड़ा ज़्यादा। न्यूमरेटर का मैं डिनोमिनेटर से, ठीक है, 3/4, क्या ये हो सकता है? यस, हो सकता है। न्यूमरेटर का मैं डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर 4 है बट न्यूमरेटर कितना है? 3। 4 से 3 कम है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। एंड इट इज सो ऑन। आप लोग और एग्जाम्पल अपने तरफ से कर सकते हैं। सेकेंड फ्रैक्शन कंप्लीट हो चुका है। थर्ड फ्रैक्शन आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट।
प्रॉपर फ्रैक्शन का जस्ट अपोजिट फ्रैक्शन कहलाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हमने प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या जाना कि न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के टाइम पर क्या होगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा किससे, न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर कम हो जाएगा किससे, न्यूमरेटर से। तो हम लोग बोल सकते हैं ए फ्रैक्शन इन विच डिनोमिनेटर इज लेस देन, डिनोमिनेटर इज लेस देन, इससे कम, डिनोमिनेटर कम है किससे कम होगा, तो न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमने क्या बताया कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसके न्यूमरेटर से, उसी को बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, वन मोर पॉइंट, क्या हम डिनोमिनेटर कम बोल रहे हैं तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर हम बोल रहे हैं डिनोमिनेटर कम है, इसका मतलब क्या कि न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो है वो बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, या तो बड़ा या तो बराबर। न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर से बड़ा, या फिर बराबर भी हो सकता है किससे, डिनोमिनेटर से। इसी को हम लोग बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एग्जाम्पल लिखते हैं इसमें। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए, न्यूमरेटर ज़्यादा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जस्ट अपोजिट कर सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा था 2/3, यहाँ पर हमने लिखा 3/2। यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था। इस टाइम पर न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। जस्ट अपोजिट हम लोग 4/3 कर सकते हैं, न्यूमरेटर बड़ा एंड डिनोमिनेटर इज स्मॉल। एंड क्या बोले, न्यूमरेटर इक्वल टू हो सकता है डिनोमिनेटर, क्या 3/3 हो सकता है, 3/3 यानी कि 1। ये भी क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ओके, एंड सो ऑन। नाउ मूव टू द फोर्थ फ्रैक्शन, दैट इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, नाम से ही पता चल रहा है ये फ्रैक्शन कैसा होने वाला है, मिक्स होने वाला है। इस नाम से ही पता चलता है कि ये जो फ्रैक्शन है वो मिक्स होने वाला है। किस 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 चीज़ों का मिक्सचर है ये, तो एक फ्रैक्शनल पार्ट का मिक्सचर है और एक होल नंबर के पार्ट का मिक्सचर है। मिक्स फ्रैक्शन क्या है, एक ऐसा फ्रैक्शन जो कि मिक्सचर होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें कि मिक्सचर होता है होल नंबर का मिक्सचर और फ्रैक्शनल पार्ट का मिक्सचर। तो हम लोग लिख सकते हैं fraction in which it is a mixture of a whole number and fractional part। एक whole number होता है और एक fractional part होता है। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं, तो एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं क्या ले। एग्जाम्पल हमने क्या बताया कि मिक्स होना चाहिए, एक तो होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर हम लोग 3 ले सकते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट ले सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट, दैट मेक्स अ मिक्स फ्रैक्शन। सेकंड ले सकते हैं होल नंबर एंड द फ्रैक्शनल पार्ट इज, ये हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन, ये कहला गया। नाउ फर्दर मूव टू द नेक्स्ट फ्रैक्शन, दैट इज द डेसिमल फ्रैक्शन। नेक्स्ट इज द डेसिमल अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा बैक करके आप लोग समझ सकते हैं, दोबारा से रिपीट आप सुन सकते हैं। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन को कहा जाता है जिसका डिनोमिनेटर, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में हो, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में हो, 10 के फॉर्म में, वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर किसके फॉर्म में हो, 10 के फॉर्म में। 10 के फॉर्म का मतलब क्या, n यहाँ पे क्या होता है, n नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, n की जगह पर हम लोग 1 2 3 4 एंड सो ऑन लिख सकते हैं। इन केस 10 टू द पावर 1 लिखा, इसको पढ़ा जाता है 10 टू द पावर 1। इसका मतलब क्या है कि 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 टू द पावर 2 लिखा, इसका मतलब क्या है कि 10 को हमें कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है 2 टाइम्स। अगर 10 के
टू द पावर 3 लिखा है, इसका मतलब क्या है कि 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 10 को कितनी टाइम मल्टीप्लाई करना है? 3 टाइम। ना कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, ना कि 10 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द डिफरेंस। 10 टू द पावर 1 दैट इज द 10, 10 टू द पावर 2 दैट इज 10 इंटू 10, एंड 10 टू द पावर 3 दैट इज 10 इंटू 10 इंटू 3 एंड सो ऑन। तो हमने क्या बताया कि डेसिमल फ्रैक्शन वैसे फ्रैक्शन होते हैं जिनका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में हो। वैसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर एज 10 टू द पावर n। 10 टू द पावर n का मतलब क्या? 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। याद रखना है वैसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर आप कुछ भी लिख सकते हैं बट डिनोमिनेटर हमेशा 10 के फॉर्म में होना चाहिए। 10 के फॉर्म में होना चाहिए। एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 1/10, 2/100, 4/1000 etc। इन सारे फ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के और भी टाइप होते हैं बट फर्दर फ्रैक्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाने वाली है, इसीलिए हम लोग अब फर्दर टाइप जो आने वाले हैं फ्रैक्शन के वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। लास्ट टाइम मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करवा दे रही हूँ। हम इस लेक्चर में क्या पढ़े? टाइप ऑफ फ्रैक्शन के कितने टाइप होते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन इज द यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? सबसे पहले तो फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन ऐसे नंबर को बोला जाता है जो p/q के फॉर्म में हो और वहाँ पर q 0 ना हो। तो यूनिट फ्रैक्शन एक वैसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर ऑलवेज 1 होता है, उसे हम लोग बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 1/2, 1/2। जरूरी नहीं यहाँ पे 2 ही हो, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी, बट न्यूमरेटर ऑलवेज 1 ही होना चाहिए। सेकेंड हमने पढ़ा प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि न्यूमरेटर कम होता है डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर कम होता है, न्यूमरेटर कम होता है किससे? डिनोमिनेटर से। इसका मतलब क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल क्या हो सकता है हमारा यहाँ पर? 2/3, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 3/4, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा। नेक्स्ट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है जिसका डिनोमिनेटर कम होता है न्यूमरेटर से। डिनोमिनेटर कम होता है न्यूमरेटर से, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर बड़ा होता है किससे? डिनोमिनेटर से। एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं 3/2, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। 4/3, न्यूमरेटर क्या है? बड़ा है डिनोमिनेटर से। नेक्स्ट इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन को बोला जाता है जहाँ पर एक होल नंबर और एक फ्रैक्शनल पार्ट शामिल होता है। फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 के फॉर्म में होता है उसको बोला जाता है डेसिमल फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देख सकते हैं 1/10, 4/1000, 2/10 एंड सो ऑन। काफ़ी सारे ऐसे फ्रैक्शन हैं जिसके एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग फ्रैक्शन के टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।